गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशन चैनल AK ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विथ ए बास्केट का स्टडी करेंगे। अ गर्ल विथ अ बास्केट, इसका हिंदी होता है टोकरी वाली लड़की, रिटन बाय विलियम सी डगलस। इस लेसन में विलियम सी डगलस, जो USA के सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश थे, इस पाठ के लेखक हैं। वह सन 1950 में भारत के भ्रमण पे आए थे। उस समय भारत शरणार्थी समस्या में फंसा हुआ था। लाखों हजार लोग अपना सब रुपया, पैसा एवं घर बार छोड़कर भारत में बसने के लिए पाकिस्तान से यहाँ चले आ रहे थे। ऐसे शरणार्थियों के बच्चों से एक रेलवे स्टेशन पर लेखक को एक गर्ल से भेंट होता है। वह इन शरणार्थी बच्चों की गरीबी और संघर्ष से, विशेष रूप से रेलवे प्लेटफॉर्म पर 9 साल की एक बालिका के आत्मसम्मान से बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, इसके टेस्ट का अध्ययन करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। मैं दिल्ली से हिमालय के लिए चला। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन। और मैं बरेली ट्रेन के द्वारा गया। एंड और देन तब बाई कार, और तब कार के द्वारा टू रानीखेत गया। और रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। एन मीन्स एक, ओल्ड मीन्स पुराना। एक पुराना अंग्रेजी, ब्रिटिश में अंग्रेजी होता है, एक पुराना अंग्रेजी सैनिक छावनी। हिल स्टेशन में छावनी होता है। एक पुराना अंग्रेजी सैनिक छावनी था, लोकेटेड, जो स्थित था ऑन ए 6000 फुट राइज अपोजिट a 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जो स्थित था 6000 फुट की ऊंचाई पर। रिज मतलब ठीक, ओपोजिट मतलब होता है विपरीत, ठीक विपरीत 120 मील तक फैले हुए, स्टेज मतलब फैला हुआ, 120 मील तक फैले हुए स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढके हिमालय के, 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के ठीक विपरीत 6000 की ऊंचाई पर यह स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी, स्लो मतलब धीमी। एंड और इट स्टॉप्ड, और यह रुकती थी, स्टॉप में रुकना। एट ऑल द वे स्टेशन, वे मतलब रास्ता होता है, और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, एवरी मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोल देता था। ओपन में खोल देना, डोर में दरवाज़ा, मैं दरवाज़ा खोल देता था। और माई कंपार्टमेंट, अपने रेल के डिब्बे के, कंपार्टमेंट में होता है रेल का डिब्बा। एंड और वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर वॉक करने लगता, यानी टहलने लगता था। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड, पैक्ड मतलब भरा हुआ, प्लेटफॉर्म भरा हुआ था विथ पीपुल, लोगों से। और उसमें कौन कौन से थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, सोल्जर में सैनिक होता है, मर्चेंट्स, व्यापारियों से, पृष्ठ पुजारियों से, पोर्टर्स, कूली से, बेगर्स, भिखारियों से, हाकर, फेरी वालों से। वह जो प्लेटफॉर्म था वह लोगों से भरा हुआ था। उसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कूली और भिखारी तथा फेरी वालों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीवन, सभी लोग, लगभग सभी लोग, वाज बेयर फुट, नंगे पाँव थे, बेयर फुट भी नंगे पाँव, लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे। एंड और ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, वाइट में सफ़ेद, लूज मतलब ढीला, गारमेंट में कपड़े, और सॉरी, एंड और ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और सफ़ेद ढीले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, एट लीस्ट मतलब कम से कम, मैं कम से कम 3 लोगों से
कहा, आस्क मीन्स कहना या बात करना। मैं कम से कम 3 लोगों से कहा या पूछा। सॉरी, यहाँ आस्क में होता है, यहाँ आस्क मतलब पूछना होगा। मैं कम से कम 3 लोगों से पूछा बिफोर आई कुड फाइंड, फाइंड मतलब पाना या प्राप्त करना। तब मैंने पाया वन, एक व्यक्ति को, हु जो स्पोक बोलता था इंग्लिश, अंग्रेजी। अर्थात राइटर जो है वह एक अंग्रेज़ थे और वह इंडिया आए थे भ्रमण के लिए। तो उन्हें जो है कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ा, तब जाकर उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक, हम बातें किए, टॉक में बात करना, वर्ल्ड अफेयर, संसार के मामलों पर, हम जो है संसार के मामलों पर बात किए। एंड और एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन प्रकाशित न्यूज यानी समाचार, और प्रोड्यूस्ड में होता है प्रकाशित। उस दिन प्रकाशित किए गए न्यूज के प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर और संसार के मामलों पर हम बातें किए। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग, में प्रयास कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावनाओं को जानने का। टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन होगा राष्ट्र की भावनाओं को जानना। चेकिंग, जांच कर रहा था, ओपिनियन में सुझाव होता है या सलाह। अगेंस्ट में विरुद्ध। ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट, एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण, पूरा हिंदी होगा। चेकिंग ओपिनियन में जांच कर रहा था ओपिनियन सुझाव को, अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड, सरकारी, ऑफिशियल में सरकारी होता है, सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट के, सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट के विरुद्ध जो है मैं सुझाव का जांच कर रहा था या सलाह का जांच कर रहा था लोगों का। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, रूट में रास्ता होता है, यह रास्ता यानी जिस रास्ते से लेखक जा रहे थे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब धनी होता है। यह रास्ता जो है भारत के, इंडिया मतलब भारत के, वह रास्ता भारत के समृद्ध कृषि क्षेत्र में से एक था। रिचेस्ट में होता है धनी या समृद्ध। वह जो रास्ता था, जिस रास्ते से लेखक जा रहे थे, वह रास्ता जो है भारत के, एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है, एरिया मीन क्षेत्र, वह रास्ता जो है भारत के समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से एक था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी के ऊपरी मैदान था। प्लेन मीन्स मैदान, अपर मीन्स ऊपरी। यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव, हजारों फीट ऊपर, एवं ऊपर होता है। सी लेवल, समुद्र स्तर से, जो कि क्या था, हजारों फीट ऊपर था समुद्र स्तर से। सी मीन समुद्र होता है। बट लेकिन ट्रॉपिकल, लेकिन वह गर्म था। ट्रॉपिकल मीन्स गर्म। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ड, गंगा जो है भूरी रेतीली हुई थी, रेती यानी बालू, सिल्ट। स्वलोन, उमड़ रही थी, विथ फ्लोड वाटर, बाढ़ के पानी से। फ्लड मीन बाढ़ होता है और स्वलन मीन्स उमड़ना, जो बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका बहाव, ओवरफ्लो मीन्स बहाव। इनुंडेटिंग, डुबो रही थी, इनुंडेटिंग मीन डुबोना,
थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, हजारों एकड़ चावल के सॉरी उसका जो बहाव था वह डुबो रहा था हजारों एकड़ चावल के फसल को, उसको डुबो रहा था। टू द नॉर्थ, उत्तर में वे जंगल थे, उसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, बड़े विस्तार में घास थे। एक्सपेंसिव मतलब विस्तार, ग्रेट मीन्स बड़ा होता है। उसके उत्तर दिशा में जंगल थे जो बड़े विस्तार में घास था। हायर देन अ मैन्स हेड, और वह जो घास था वह मनुष्य के सिर से ऊंचा था। हायर मीन्स ऊंचा। एंड और अनब्रोकन, अटूट था। अनब्रोकन में अटूट, यानी हर जगह वह घास फैला हुआ था, कहीं पे वह टूटा हुआ नहीं था, हर जगह था। एक्सपेक्ट, सिवाय फॉर एन ओकेजनल, ओकेजन में होता है कहीं कहीं पर क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प मीन्स समूह होता है, ट्री मतलब वृक्ष। कहीं पर वृक्षों का समूह था, और वह जो वृक्षों का समूह था वह घर था। किसका घर था? द होम ऑफ टाइगर्स, और टाइगर का घर था। एलिफेंट्स का, पाइथन्स अजगर का, एंड कोबराज और कोबरा का। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल जमीन थी। फ्लैट मीन समतल, लैंड में जमीन। प्रत्येक जगह समतल जमीन था। रनिंग, जो फैला हुआ था। टू द होरिजन, क्षैतिज में। होरिजन में क्षैतिज होता है, जो क्षैतिज में फैला हुआ था। बट लेकिन डॉटेड मतलब बिंदुओं के रूप में। हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद का वृक्ष था। और या बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या पाकर वृक्ष का कतार था। रोज मीन्स कतार। सेप्ट, जिनका आकार लाइक इल्म्स, जिनका आकार इल्म्स वृक्ष के समान था। इल्म्स एक वृक्ष होता है। एंड और हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनका ठीक मतलब मोटा, ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ, ट्रंक में तना, जिनका घना और मुड़ा हुआ तना था। हॉट, गर्म। हमिद, नर्म। एयर, हवा। वाज मूविंग, चल रही थी या बह रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम से। गर्म और नर्म हवा दक्षिण और पश्चिम से चल रही थी। मंकीज, बंदर। सम ऑफ देम मदर, उनमें से कुछ माताएं, मदर में माता होता है। विथ बेबीज, अपने बच्चों के साथ। क्लिंगिंग, चिपके हुए। टू देम, उनसे। क्लिंग में चिपकाए हुए। कुछ बंदर, सॉरी एक बार फिर समझ लीजिए। मंकी सम ऑफ देम मदर्स, बंदर उनमें से कुछ माताएं, यानी वहाँ पे बंदर थे, उनमें से जो कुछ माताएं थी। विथ बेबीज क्लिंगिंग देम, अपनी बच्चों को चिपकाए हुए। एंड और रेडिंग अंडरनीथ, और नीचे की तरफ सवारी करते हुए। अंडरनीथ में नीचे, रेडिंग में सवारी करना। स्विंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस, स्विंग ऑफ मतलब कूद जाना, वो कूद जाती थी। ट्रीज वृक्ष से। एट द स्टेशनों पर, वह वृक्षों से जो है स्टेशनों पर कूद जाती थी। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। लुकिंग फॉर मीन तलाश। द विलेजेस वी पास्ड, वे गांव जिससे हम गुजरे। पास में गुजरना। हेड वाल्स, उनकी दीवारें, अर्थात वह गांव जिस गांव से हम गुजरे, उस गांव की जो
घरों की दीवार थी, वॉल्स मीन दीवार, मेड ऑफ बनी हुई थी, मड कीचड़ से, मिक्सड विथ वाटर पानी से, एंड काऊ डंग गाय के गोबर से। जिस गांव से हम गुजरे उस गांव की जो घर की दीवारें थी वह कीचड़, जल और गाय की गोबर से बनी हुई थी। देयर पिक्ड रूफ्स, उनका ऊपरी रूफ छत, वेयर थैच्ड, छाया गया था, बंडल्स ऑफ ग्रास, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडलों से, और घास के बंडलों को टाइट बांधा गया था, टू बम्बू पोल्स, बांस के लकड़ी से, स्ट्रेस्ड, और उन्हें फैलाया गया था अक्रॉस द रेफ्टर्स, बल्लियों के ऊपर, रेफ्टर में बल्ली होता है। दैट डे, उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स, पम्पकिन मीन्स कद्दू होता है, वाइन्स मीन लताएं, उस दिन कद्दू की लताएं, डेट ग्रीव ओवर देम, जो उन पर उगी हुई थी, वेयर इन ब्लूम, वह खिली हुई थी, ब्लूम मतलब खिलना। उस दिन जो कद्दू की लताएं थी जो कि उस पर उगी हुई थी, उनकी लताएं जो है ब्लूम खिली हुई थी, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेप वेल्स, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो, पीली धारियां बना रही थी, ओवर ड्रेप वाल, उन भद्दी दीवारों के ऊपर। ट्रेलिंग स्ट्रिंग होता है धारी बनाना, और येलो मीन्स पीला, जो कि पीला धारियां बना रही थी, ओवर ड्रेप वाल, ड्रेप मतलब खराब या भद्दा, उन खराब दीवारों के ऊपर। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल, रूटीन मतलब सिलसिला होता है, मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला। लेखक कहते हैं कि एक स्टेशन पर माई रूटीन, मेरा सिलसिला ऑफ टॉकिंग विथ द पीपुल, लोगों से बात करने का, वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया, रुक गया। एज सुन एज आई एलाइटेज, जो ही मैं उतरा, एज सुन एज मतलब जो ही, एलाइटेज में नीचे उतरना, जो ही मैं नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक नवयुवक बच्चों का समूह, गेडर्ड अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया, गेडर में घेर लेना। दे वे सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे, हैंड वोन, हाथ से बनाई हुई, रीड बास्केट्स, सरकंडे की टोकरियां, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जिस पर साधारण डिजाइन और पैटर्न नमूने बनाए हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे अपने टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे, हाई मतलब ऊंचा। शाउटिंग वर्ड्स, और अपने सामानों का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट लेकिन, कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन निश्चित रूप से उनके डिजायर, इच्छा को स्पष्ट रूप से मैं जानता था। लेखक का कहना है कि वे अपनी टोकरियों को ऊंचा उठाकर अपने शब्दों को चिल्ला रहे थे, अपने शब्द में उसको पुकार रहे थे, अपने टोकरियों को, जो कि वे लोग हिंदी बोल रहे थे, चूँकि लेखक अंग्रेज से, इसलिए वह लेखक उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनकी इच्छाओं को, देयर डिजायर, उनकी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे या जान सकते थे। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, यह शरणार्थी बच्चे थे, रिफ्यूजी में शरणार्थी। वेन, जब पार्टीशन, जब बंटवारा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वाज
डिक्री मतलब घोषित करना। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपुल, लाखों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, पुल्ड अप मीन छोड़ दिए देयर रूट्स अपने घरों को, रूट्स में घर, एंड और चेंज बदल दिए देयर रेजिडेंसेस अपने निवास स्थान को। रेजिडेंस में होता है निवास स्थान। फिर समझ लीजिए, ये लोग शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित हुआ तो लाखों लोग अपने घर को छोड़ दिए और अपने निवास स्थान को बदल दिए। 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, पाकिस्तान को छोड़ दिए एंड और केम टू इंडिया, भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म्स। फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म्स में होता है धार्मिक पागलपन के डर के कारण, धार्मिक पागलपन के डर के कारण 90 लाख लोग जो है पाकिस्तान को छोड़ दिए और केम टू इंडिया, भारत आ गए। दे वेयर पुअर पीपुल, वे लोग गरीब थे, पुअर मीन्स गरीब। टू स्टार्ट, आरंभ में वे लोग गरीब थे। तक जब वे लोग पाकिस्तान से भारत आने के लिए अपनी यात्रा शुरू किए थे तो वे आरंभ में क्या थे, गरीब थे। विथ दे वेयर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए। एज दे बिगेन, जब उन्होंने आरंभ किया, बिगेन में आरंभ किया, देयर लॉन्ग ट्रिक, अपनी लंबी यात्रा, ट्रिक मीन्स यात्रा। वे लोग आरंभ से ही गरीब थे और वे लोग और अधिक गरीब हो गए जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा को आरंभ किए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ वे ला सकते थे, कैरी मतलब ले जाना, या कैरी में ले जाना, क्योंकि जो कुछ भी वे ला सकते थे या ले जा सकते थे अपने साथ, वाज अ बीट ऑफ फूड, कुछ भोजन, एंड और अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ वस्तुएं, बिलोंगिंग मतलब वस्तुएं। सुन, जल्द ही दे वेयर आउट ऑफ फूड, उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिन के बाद, दे स्टार्टेड, वे आरंभ हो गए। दे बिगेन टू फॉल, वे गिरना आरंभ हो गए, बिगेन में आरंभ होना, फॉल में गिरना। कुछ दिनों बाद वे गिरना आरंभ हो गए। बाय द वेड साइड, सड़क के किनारों पर, वे साइड में सड़क के किनारे, कुछ दिन के बाद वे सड़क के किनारे पे गिरना आरंभ हो गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण, हंगर मीन्स भूख होता है और वीकनेस मीन्स कमजोरी, भूख की कमजोरी कारण वे लोग कुछ दिनों के बाद सड़क के किनारे गिरने लगे। एंड और डाइड, मर गए। वेयर दे फेल, जहाँ पर वे गिरे, वेयर मीन्स जहाँ, फेल मीन्स गिरना, और जहाँ कहीं पर वे गिरे वे मर गए। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वे सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, बच्चे सेलिंग बास्केट, जो टोकरी बेच रहे थे, वेयर थे, सन एंड डॉटर, वे सन और डॉटर थे, ऑफ दीज रिफ्यूजी, इन शरणार्थियों के। दे और देयर, वे और उनके, पेरेंट्स, माता पिता, और या रिलेटिव्स, रिश्तेदार, हैड ए गेदर्ड, इकट्ठे हो गए थे, इन द सिटीज, शहरों में। सेटिंग अप, स्थापित किए थे, स्टॉल्स, दुकानों को। सेटिंग में स्थापित करना, स्टॉल्स मीन्स दुकान, जो दुकान को स्थापित किए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, जो साधारण वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करना या बनाना।
जो साधारण या सिंपल वस्तुओं को बना रहे थे, ट्राइंग टू मेक, और कोशिश कर रहे थे टू मेक अ लिविंग, एक जीविका कमाने का, इन मार्केट्स, उस बाज़ार में, मार्केट में बाज़ार, और उस बाज़ार में जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे जो ऑलरेडी पहले से ही ओवर क्राउडेड, पूरी तरह भरा हुआ था। ओवर क्राउडेड मतलब पूरी तरह भरा हुआ। दे लिव्ड, वे रहते थे, इन क्लोथ एंड ग्रास, कपड़ों और घास से बने हुए शेड, छप्पर में, शेड में छप्पर होता है, वे कपड़े और घास से बने हुए छप्पर में रहते थे। डेट, जो लैंड द स्ट्रीट, जो गलियों में पंक्तियों के रूप में था। स्ट्रीट में गली होता है, लैंड मीन पंक्ति। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, द पीजेंट एमंग दिस रिफ्यूजी, फिजे में किसान, इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, एमंग में बीच, हैड बीन accustomed to little all their lives for the, देखिए हैड बीन accustomed में होता है अभ्यस्त होना या आदी हो जाना। इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे वे आदी हो गए थे या अभ्यस्त हो गए थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, थोड़े में ही अपना जीवन बिताने का। वे लोग आदी हो, यानी जो किसान थे वे थोड़े में ही अपने जीवन का गुजारा कर लेते थे। फॉर, क्योंकि द एनुअल इनकम, वार्षिक आय, ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक कृषि परिवार का, क्योंकि जो वार्षिक आय होती थी एक कृषि परिवार का, डज नॉट एक्सीड, वह अत्यधिक नहीं होती थी, एक्सीड में अत्यधिक, ऑन एन एवरेज, औसतन $100 अ ईयर, एक वर्ष में $100 से, एक वर्ष में $100 से अधिक उनका एनुअल इनकम नहीं होता था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, अनस्किल्ड मतलब होता है अकुशल, लेबर मीन्स मजदूर। द एवरेज, औसतन अनस्किल्ड लेबरर, एक अकुशल मजदूर, मेक्स 30 सेंट्स अ डे, एक दिन में 30 सेंट कमाता था, और या लेस देन $2 अ वीक, या एक हफ्ते में $2। देयर इज 1 मील अ डे, एक दिन में एक बार भोजन, मील मीन्स भोजन होता है। एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ, यानी जो मजदूर थे और जो किसान थे उनको एक दिन में एक बार भोजन मिलता था। उस भोजन में क्या था? एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, ब्रेड में रोटी होता है, पीस मीन्स टुकड़ा। अ बाउल ऑफ पल्स, अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, विथ मतलब के साथ, बाउल मीन्स कटोरा, एक कटोरा दाल दूध के साथ, पल्स में दाल होता है। परहैप्स, शायद, अ बीट ऑफ गोट चीज, परहैप्स शायद, अ बीट थोड़ा सा, अ बीट मतलब थोड़ा सा होता है, शायद थोड़ा सा, ऑफ गोट चीज, चीज मीन्स पनीर होता है, गोट मीन्स बकरी, और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर। नो टी, कोई चाय नहीं, नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं, नो फेट, कोई वसा नहीं, नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं, नो मीट, और न कोई मांस, यह सब चीज़ उनको नहीं मिलता था। $100 अ ईयर, $100 एक वर्ष में, इज नॉट $2 अ वीक,
$100 a year is not $2 a week। इसका पूरा अर्थ होगा प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते थे। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट में रकम होता है, स्मॉल में छोटी, फिर भी छोटी सी रकम पर इज हार्ड कठिन है टू अर्न कमाना बाय सेलिंग बास्केट टोकरियों को बेचकर। फिर भी छोटी रकम को कमाना बहुत कठिन है टोकरियों को बेचकर। टू पीपुल लोगों को, टू पुअर जो अत्यधिक गरीब हैं, टू बाय देम उन्हें खरीदने के लिए, जो अत्यधिक गरीब हैं उन्हें खरीदने के लिए उन लोगों को टोकरी बेचकर यह छोटी रकम कमाना बहुत हार्ड कठिन है या कठिन होता है। दैट नो डाउट इज द रीजन these little children descended on me like locusts। नो डाउट्स इज द रीजन मीन्स कारण, डाउट मीन निसंदेह, निसंदेह यही कारण है। these little children ये छोटे बच्चे, डिसेंडेंट टूट पड़े ऑन मी मेरे ऊपर, लाइक लोकेट्स टिड्डियों की तरह, डुकेट में टिड्डी होता है। निसंदेह यही कारण था, रीजन मीन्स कारण, निसंदेह यही कारण था कि दिज लिटिल चिल्ड्रेन ये छोटे बच्चे, डिसेंडेंट टूट पड़े ऑन मी मेरे ऊपर, लाइक लोकेट टिड्डियों की तरह। आई एन अमेरिकन मैं एक अमेरिकन था। वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। इसका पूरा हिंदी होगा सीन मतलब देखा गया, और डाउट मीन निसंदेह, डाउटलेस मीन निसंदेह होता है। आई एन अमेरिकन में एक अमेरिका का निवासी था, अर्थात मैं एक अमेरिकन था। अब तक देखा गया, हैड सीन मतलब देखा गया, अब तक देखा गया निसंदेह सबसे अच्छा ग्राहक था। अब तक देखा गया में सबसे अच्छा ग्राहक था, अर्थात वे बच्चे मुझे निसंदेह एक सबसे अच्छा ग्राहक देखे थे मेरे अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा।